वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। क्या मुझे एनर्जी आ रही है कि आप ना, अभी देखो मैंने कार्ड कोई शफल नहीं किया, बट ये मुझे एनर्जी आ रही है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपसे चीज थोड़ा सा रेजोनेट होगी तो मैं कार्ड शफल करूंगी, आप कनेक्ट करना मेरे साथ और आपको आंसर मिल जाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आई कि आप की लाइफ को बाहर के लोग जैसी देख रहे हैं, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो, बाहर वालों को लग रहा है कि बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है। आप शादीशुदा हो तो बाहर वालों को लग रहा है कि कितनी फंटास्टिक इनकी शादी चल रही है, मतलब खुश है कितने। तो सच्चाई जो है वो कुछ और है। सच्चाई ये है कि आप जो दुनिया को आपके लिए दिख रहा है वो एक्चुअल आपकी लाइफ में है नहीं है। और दूसरी चीज भी सुनो, दूसरी चीज जो मुझे, मैं ना, मतलब चाइल्डहुड जो पुरानी बहुत आपका जैसे बचपन था, आपके बचपन में आप किसी चीज को करना चाहते थे और वो कर नहीं पाए और अब आपका मन कर रहा है कि मैं करूं। रिसेंटली या तो आपने अपनी कोई फोटो देखी है रिसेंटली, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो जिसके साथ आपका बचपन बीता था, या फिर आपका कोई ऐसा टाइम जहाँ पे आपने एक अपना, बोलते हैं ना कि इनर चाइल्ड, वो वाला टाइम किसी के साथ स्पेंड किया है। क्योंकि मेरे पास राहु की एनर्जी, अभी कार्ड शफल करूंगी तो वी विल कंफर्म दिस एनर्जी, राहु की एनर्जी के साथ है। मतलब कोई पुरानी चीज, आपकी कोई पुरानी ऐसी चीज जहां पे मतलब टाइम जो आप बहुत इंजॉय या तो आपने किया या वो आप सच में करना चाहते थे, बट क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अब आपका मन कर रहा है मैं करूं कुछ पुराना, कुछ ना कुछ पुराना, ये कुछ बहुत पुरानी अटैचमेंट, कोई आइडिया ऐसा कुछ है जो आपका अभी आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर वापस आने की कोशिश कर रहा है घूम के, कि मैं फिर से करूं वो चीज, फिर से वापस आऊं, कुछ पुराना जिसके साथ आपने बहुत बहुत चिल इंजॉय ऐसा कुछ किया था। ठीक है, तो क्या है ये, मैं देखती हूँ एक बार। ये एनर्जी मुझे आई थी तो मैं कार्ड में देखती हूँ कि क्या आपके लिए यूनिवर्स के यहाँ पे मैसेज है, और मतलब क्या है, क्या कुछ वापस आने वाला है या फिर कुछ वापस आ सकता है, या फिर कुछ पुरानी चीज है जो आप दोबारा से एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेट्स सी। एग्जाम, आपकी रिसेंटली आपके किसी गुरु से या टीचर से बात हुई है क्या? मतलब आपकी एज मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन किसी स्कूल के जो आपको पढ़ाते थे, टीचर पढ़ाते थे, या फिर आपको ट्यूशन पढ़ाते थे, या फिर आपके टीचर जैसे गुरु जैसे थे, आपको आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं उन्होंने। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, अगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात नहीं करूंगी, स्पिरिचुअली तो एक मेरा गुरु मंत्र मैंने जिनसे लिया, तो मेरे गुरु अलग हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना मेरी जिंदगी की प्रैक्टिकल चीजें सिखाना, तो मैंने मेरी प्रैक्टिकल चीजें मेरे नाना जी से सीखी है। तो मैं तो उनको भी गुरु मानती हूँ। मैं मुझे मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लाइफ में उनसे सीखा है। तो मैं बहुत ही कनेक्टेड हूँ इस चीज को लेके। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि या तो अभी आपकी रिसेंटली ऐसी किसी पर्सन से बात हुई है। ओके, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूं। ये लो, मैंने बोला ही था अभी। ओके, ओके, तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई नई चीज सीखने की अब तैयारी करने वाले हो, कोई नई चीज सीखोगे। शायद आप बहुत पहले की सोच के बैठे हो कि मुझे ये चीज सीखनी है, वो आपको मैं पूरा समझाती हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो पहली बात तो मुझे लग रहा है कि आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश करोगे, कोई स्किल लर्न करोगे, या तो कोई कोर्स करोगे, कोई सर्टिफिकेट के लिए ट्राई करोगे, कोई कुछ ना कुछ, यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग जो आप करना चाहते थे, यू विल डेफिनेटली लर्न। और आप ये अभी अभी नहीं आपने सोचा, आप ये पहले से माइंड तैयार करके बैठे थे कि मुझे एक बार ये ट्राई करना है, मुझे सीखना है। तो कुछ ना कुछ आप एक तो सीखते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि एक सीखने के साथ साथ यहाँ पे आपका बचपन में सपना था। देखो, आपको बड़ा वियर्ड लगेगा ना मैं कैसे बात कर रही हूँ, पर आपका बचपन में सपना था खुद का घर। अब आप में से जिनका खुद का घर था, उनके लिए भी क्या आता है कि अपना एक पर्सनल स्पेस का हमेशा से आपका सपना रहा है कि मेरा एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, मेरा खुद का, जिसे मैं अपना बोल सकूं।
तो आपका बचपन से सपना था, या तो जब आप छोटे थे तब आपका खुद का घर नहीं था, आप रेंट के उसमें रहते थे, या फिर जब आप छोटे थे तो आपको अपने घर में रह के भी जो होता है कि हाँ दिस इज माई हाउस माई होम, वो वाली फीलिंग नहीं आती थी। और आप हमेशा बोलते थे, आप हमेशा कि मैं अपना घर बनाऊंगी या फिर मैं अपना घर बनाऊंगा तो अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो ये पुराना बहुत पुराना, और अपनी अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि अपना जो बहुत पुराना सपना था ना, जो आप उस टाइम पे सोचते आ रहे थे, या फिर आपके बचपन में कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड समस्या आपने देखी है, उतनी ज्यादा आपने एंजॉय नहीं करा क्योंकि या तो पैसे थे लेकिन आपकी ख्वाहिशें उतनी पूरी नहीं होती थी, या फिर प्रॉब्लम ही थी। तो अब आपका जो सपना है वो है अपना खुद का घर, अपनी खुद की चीजें, ये आप पूरा करने की तरफ या तो जा रहे हो, पूरा करना चाहते हो। और देखो, जो घर का मतलब है ना ये, क्योंकि राहु की एनर्जी के साथ है, छोटा मोटा नहीं, ड्रीम हाउस, अपना खुद की प्रॉपर्टी, खुद का घर, समथिंग लाइक दैट। आपका ये अब का नहीं, बहुत पुराना सपना है कि आप करना चाहते हो, ठीक है। और ये कैसे, मेरे पास इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, बहुत सडन एनर्जी के साथ आया है कि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो क्या, लोन वगैरह की आप या तो प्लानिंग कर रहे होंगे, लोन वगैरह लेने की, ऐसा कुछ ना कुछ ही चाइल्डहुड, तभी मुझे चाइल्डहुड एनर्जी के साथ राहु की एनर्जी आई थी। ओके, सो या तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को अभी अभी करना है, जल्दी 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 होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर ऐसा कोई आपका सपना था जो आप पूरा करना चाहते थे बहुत टाइम से, बचपन से अटैचमेंट थी, आपको मैं सही बताऊं, लोगों की अपने खुद की वैसे तो देखो, एसेट से क्या प्यार, अगर देखा जाए तो, पर ज्ञान को अगर मैं अलग रख के बोलूं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो, बेशक छोटा सा हो पर अपना खुद का घर हो। और मैंने नोटिस किया है कि जरूरी नहीं है कि ये आपके मन में 30 की उम्र में या 35 की उम्र में आए, इस तरह से, या आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए हंटिंग कर रहे हो, आप या तो कोई जमीन खरीदने के लिए ढूंढ रहे हो, कोई फ्लैट ढूंढ रहे हो, प्रॉपर्टी हंटिंग चल रही है, तो आज का जो इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये दिया जा रहा है कि आपकी ये जो हंटिंग चल रही है ये काम करेगी, ठीक है। बहुत जल्दी आप कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ खरीदने के मतलब है, यहाँ पे खरीद सकते हो, देयर आर चांसेस। और एक और चीज जो मैंने आपको बोला ना कि आप किसी गुरु से बात कर रहे हो, स्टार्टिंग में बोला, या आपकी किसी अभी रिसेंटली किसी गुरु से बात हुई है क्या, तो मैं आपको ये बता दूं, किसी की सलाह से प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मतलब अगर मान लो आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिल रहे हो, या फिर आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो एसेट का मतलब क्या, कि आप गाड़ी खरीद रहे हो, आप घर खरीद रहे हो, आप जमीन खरीद रहे हो, जिसकी मुझे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। तो इसमें ना आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि किसी की सलाह मशवरा करके, किसी सलाह मशवरा की मतलब, हाँ, आप जिस पे ट्रस्ट कर सको खरीदते समय, उनसे बात करके तब खरीदो। और एक और बात, रेमेडी के तौर पे, रेमेडी से मुझे एक बात याद आई, लोग बोलते हैं इसका क्या लॉजिक है, कुछ लोग बोलते हैं इसका क्या लॉजिक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जिनका लॉजिक अगर आपको एक्सप्लेन करने बैठ गए तो आपको लगेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ काउंटिंग पे चलती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसी तरीके से होंगे, आप 1 का 2 और 2 का 3 नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ रेमेडी के तौर पे, अपने पुराने किसी गुरु से या तो आपकी मुलाकात होगी या फिर मिलो, या फिर आप अपने किसी पुराने दोस्त जो कि आपके साथ शायद कभी साथ में पढ़ा करती थी, पढ़ा करता था, साथ में आपके साथ टाइम स्पेंड किया, बचपन में साथ था, ऐसा कुछ जिसके साथ बचपना आपका निकला हो, ऐसा कुछ। बचपना निकलने का मतलब कैसे, कि जिसके साथ आपको बैठ के ऐसा फील ना हो कि मुझे आई हैव टू बिहेव वेरी मेच्योर, जिसके साथ बड़ी चिल एनर्जी थी, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपको मिलना चाहिए इस टाइम पे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ट्रस्ट करो, और अगर मिल सकते हो तो मिलो, बात कर सकते हो तो करो, कोई कोई बहुत ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है, अगर मिल सकते हो तो मिलो, ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रॉपर्टी वगैरह के लिए अगर आपका है तो देर बहुत अच्छे चांसेस हैं, मिल मतलब बन सकती है, लाइक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मतलब मैं आपको और क्या बताऊं, मैं आपको बोल रही हूँ, और वहां पे मेरे सामने, आपके सामने आपके लिए कार्ड्स भी ऐसे निकल के आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप किसी की सलाह लिए बिना करोगे, वहां पे आ जाएगी प्रॉब्लम, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट मैसेज था। अब ये तो देखो,
अगर कोई भी मुश्किल से बाहर निकलना है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बस सिर्फ एक रेमेडी बता दो कि मैं क्या करूं, और जो दुनिया को दिख रहा है वो, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ना, आप थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योर हो जाओ और ज्यादा, तो प्रॉब्लम बहुत सारी ठीक हो जाएगी। ऐसा मुझे नजर आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। किसी के सामने आपको प्लीज नहीं करना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी है। तो हाँ, ये आपके लिए रेमेडी है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करो। और सबसे एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, तो देखो गुरु दीक्षा जिंदगी में एक बार ली जाती है, तो गुरु दीक्षा हमेशा जिंदगी में सोच समझ के लेनी चाहिए। जो गुरु दीक्षा आपने ले रखी है उनसे आप मिलो, वो भी मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको एक एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, आपका लक बोल लो एक्टिवेट होगा, किसी भी तरीके से आप इस चीज को ले लो। ठीक है, अब लक एक्टिवेट के लिए भी मैं आपको बताऊं, लक एक्टिवेशन के लिए भी मैंने एक रीडिंग बनाई थी द वैदिक गर्ल पे एस्ट्रोलॉजिकली, कि लक एक्टिवेट होने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, रेमेडीज भी अलग होते हैं अपने लक को एक्टिवेट करने के लिए। और ये चीज मैंने अभी अभी जस्ट आई थिंक आज या कल आपको मिलेगी द वैदिक गर्ल पे, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली मुझे करना ये था और मैं कर ये रहा हूं और मैं कर ये रही हूं। तो वो भी आप देखना। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस दे दी, आज की रीडिंग मुझे समझ में आ गया, ज्यादा उन लोगों के लिए थी जो अपना खुद का प्रॉपर्टी, अपनी खुद की एसेट, अपना खुद की गाड़ी कार वगैरह कुछ लेना चाह रहे हैं, उनके लिए रीडिंग थी। बहुत अच्छे से आई है, और अब मुझे लगता है वो ये बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ, ऐसे कोई रीडिंग मेरे सामने आई, बहुत ही अच्छी रीडिंग, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। सो यस, दिस वाज आज की रीडिंग आपके लिए थी। और जो कुछ भी आपको समझ में, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। और मैं अभी बता रही हूँ, सारे जितने भी लोग मतलब कमेंट में अपनी चीजें शेयर करते हैं और मुझे मुझे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, तो मेरा होता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, जो भी है आपकी ख्वाहिश वो पूरी हो जाए। ख्वाहिश पूरी होने से अच्छा लास्ट में चलो जाते जाते बता जाती हूँ, क्या पता किसके लिए और क्या पता किसके लिए काम आ जाए। मैं आपको बोल दूं ना, अफर्मेशंस करो, अफर्मेशंस करो, अफर्मेशंस करो, और आपको लगता होगा दुनिया में कौन ऐसे जो नहीं बोलता अफर्मेशंस करो, क्या हो जाएगा अफर्मेशंस करने से, नथिंग, क्या हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, आठवें घर का स्वामी, स्पेसिफिकली आठवें घर का स्वामी आपके थर्ड हाउस में जाके बैठा है, और आप एक बार मेरे कहने पे अगर आपका ऐसा सिचुएशन बनता है, और मैं हर तरीके से बता सकती हूँ ये, हर तरीके से, कि आपके लिए बेस्ट अफर्मेशन और आपके लिए बेस्ट ग्रेटिट्यूड कैसे काम करेगा। ठीक है, नहीं तो सारी दुनिया मून अफर्मेशन करने लग जाए, सारी दुनिया के लिए मून अफर्मेशन थोड़ी काम करेगी, सारी दुनिया वाटर मैनिफेस्टेशन करने लग जाए, उनके लिए ऐसे नहीं काम करेगी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, देखो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, बिल्कुल ब्रीफ में अगर आपको जानना, बिल्कुल ब्रीफ में, तो मैं आपको द गर्ल पे बताऊंगी। लेकिन आपके आठवें का स्वामी आपके तीसरे घर में बैठा हुआ और बड़ी अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आठवें घर का स्वामी आपका चंद्रमा बनता बैठा आपके थर्ड हाउस में, आप एक बार मेरे कहने पे ना, जो लिख कर मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, ये लिख कर जो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, मैं बोल रही हूँ करना शुरू कर दो। और अगर नहीं होता है ना, तो बेशक आप ये समझ लेना कि यूनिवर्स, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती, क्योंकि ये ब्लेसिंग है आपकी कुंडली की। और अगर आप इस चीज को लेके चल रहे हो, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिर अगर कोई और है और वो लिख लिख के कर रहा है तो उनका होगा नहीं, वो टाइम टेकिंग होगा, बट आपके लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे कि मैं बात करूं जुपिटर केतु की, अब आपकी कुंडली में जुपिटर केतु है, आपने बड़े सच्चे दिल से, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, बड़े सच्चे दिल से बोला कि भगवान करे तेरा काम हो जाए, और काम होगा। ये बोलते हैं ना कि आज के टाइम में क्या कर्ज होता है, कुछ कर्ज नहीं होता, फिर तो कोई किसी को कर्ज दे दे, किसी का कर्ज किसी को लग जाए। आपकी कुंडली में ब्लेसिंग होती है ये, तो आपने सुना किसी किसी के आशीर्वाद से चीजें फलित हो जाती हैं, किसी किसी की कर्ज से वो चीजें लग जाती हैं। ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी हमारे पास, हम लिखवा के लेके आए हैं, ये सारी चीजें हमें लिखी हुई हैं। जिस समय पे हम पैदा हुए हैं, जिस समय पे हम इस धरती पर, हम सब चीजें लिखवा के लेके आए हैं, लिखवा के लेके आए। मतलब क्या हमारे पास ब्लेसिंग है, क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इस बारे में मैं डिटेल में फिर से कभी बात करूंगी। बट यस, अभी की रीडिंग ये आपके लिए थी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कुंडली रीडिंग चाहिए, कुंडली मैचिंग चाहिए, दोनों भी चाहिए है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि दीदी मुझे
टैरो के साथ-साथ कुंडली दोनों चाहिए। यहाँ से टैरो की भी आंसर चाहिए और वहाँ से आपको कुंडली से भी रेक्टिफिकेशन चाहिए, वो भी आपके लिए बिल्कुल करती जाएगी। तो उसके लिए आप मेल कर सकते हो, मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मिलते हैं कोई रीडिंग में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी।